हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जीआर क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन देखेंगे। तो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के हम ऑलरेडी सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम क्या चेक करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, किससे, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, वन गिवन पॉइंट, अगर एक पॉइंट दिया होगा तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है, एंड सेकेंड वन टू गिवन पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है। तो चलो डायग्राम बना के देखते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 1 पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, सोचो ज़रा कितनी लाइन पास हो सकती है। चलो बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मान लो लिया 1 पॉइंट, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरा मन किया, मैंने ऐसा लाइन बना दिया, किसी का मन किया, आपका मन किया, आपने ऐसा लाइन बना दिया। ठीक है, आपके फ्रेंड का मन किया, उसने ऐसा लाइन बना दिया, उसकी फ्रेंड का मन किया, उसने ऐसा लाइन बना दिया, किसी और का मन किया, उसके पड़ोसी, मान लो उसके पड़ोसी का मन किया, उसने ऐसा लाइन। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट से पास होके आप कितनी सारी भी लाइन बना सकते हो। तो ये क्या होगा, इसका आंसर 1 गिवन पॉइंट होगा, तो उसमें क्या होगा आपका काउंटलेस होगा आंसर, काउंटलेस लाइंस बना सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारी आप लाइंस बना सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है, 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हम बना लेते हैं, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 गिवन पॉइंट मतलब ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट से ऐसा कुछ डायग्राम बना लोगे, दूसरा से ऐसा बना लोगे, 2 पॉइंट कंसीडर करना है उस लाइन में हमको। ठीक है, तो देखो ये 2 लाइन है, अब मान लो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, ये हो गया आपका 1 लाइन। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या कि हम और लाइन बना सकते हैं। अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊँ तो सिर्फ 1 पॉइंट कंसीडर होगा, दूसरा तो होगा नहीं। अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो भी 1 पॉइंट कंसीडर होगा, दूसरा पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो कितने कंडीशन है, कितने लाइन हम बना सकते हैं 2 पॉइंट से पास होके, सिर्फ 1 लाइन बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 लाइन ओनली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो इधर, ड्रॉ द रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको क्या बनाना है, हमको फिगर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ऐसा कुछ फिगर बनाना है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सबके लिए हमको एक रफ फिगर बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो आपको देखना है कि देखो ये तो पॉइंट है हमारा P, पता चल गया। AB क्या है, AB लाइन है, लाइन सेगमेंट है कि रे है, कैसे पता लगाओगे, ऊपर के जो लाइन है उससे। तो ये कैसा बना हुआ है, क्लोज एंड बना हुआ है, देखो क्लोज एंड बना हुआ है, विच मीन्स ये क्या है, AB लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, पॉइंट P लाइज ऑन AB, तो हमको पॉइंट P को AB में रखना है। ठीक है, तो कोई भी चलो एक बना लो, लाइन सेगमेंट बना लो AB। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया ये A, दिस इज B, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट AB। आप छोटा बड़ा आधा तिरछा कैसा भी बना सकते हो, लेकिन आपको लाइन सेगमेंट AB ही बनाना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट P लाइज ऑन ईट, पॉइंट P उसके अंदर आना चाहिए। तो पॉइंट P आप कहीं पे भी बना दो, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट P यहाँ पे बना दिया, आप कहीं पे बना सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया, फिगर आपने बना लिया, राइट। सेकेंड, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। अब XY और PQ क्या है, XY के ऊपर देखो 2 एरो बना हुआ है, विच मीन्स XY क्या है, लाइन है। PQ के ऊपर भी 2 एरो बना है, विच मीन्स PQ भी लाइन है। ठीक है, तो XY और PQ जो लाइन है उसको हमको इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट करना है मतलब क्रॉस करना है, कहीं पे मिलेंगे, राइट, तो हम क्रॉस कर देते हैं कहीं पे। ठीक है, तो चलो ये हो गया, एक लाइन मैंने बनाया आपका XY, एक लाइन मैंने बना दिया, ये हो गया आपका XY। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। फिर PQ मैंने बनाया, ये मैंने आपका बना लिया PQ। ठीक है, XY बना लिया मैंने लाइन, और ये लाइन मैंने बना लिया PQ, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम क्या देना है आपको, M।
बहुत ईजी था, राइट। चलो सी, लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी। ठीक है, तो हमको एक लाइन बनाना है, क्या लाइन बनाना है, लाइन एल बनाना है। यहाँ पे लाइन का नेम क्या दिया हुआ है, एल। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हमको लाइन बनाना है जिसका नाम हमको एल देना है, जो क्या क्या कंटेन्स कर रहा है, पॉइंट ई एंड एफ कंटेन कर रहा है, लेकिन डी नहीं कंटेन कर रहा है उस लाइन में। हमको उस एक लाइन बनाना है, उसमें हमको ई और एफ शो करना है बट डी शो नहीं करना है। ठीक है, चलो बना लेते हैं अपन। चलो यहाँ पे मैं इसका फिगर बना देती हूँ। ये आपका लाइन एल है, ठीक है, दिस इज लाइन एल। आप नेम दे दो इसको लाइन एल। लाइन एल में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, ई और एफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मान लो ई बना दिया, यहाँ पे मान लो मैंने एफ बना दिया। ठीक है, ये आपका लाइन एल हो गया, 2 पॉइंट हो गया ई एफ, बट नॉट डी। बट उस एल में डी नहीं होना चाहिए, तो डी आप कहीं भी बना लो। मान लो मैंने डी यहाँ पे बना दिया, ठीक है, डी आप वहाँ पे कहीं पे बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आप कॉपी से बाहर डी बनाओगे। ठीक है, आपको उसी पेज में आपको शो करना है डी कहाँ पे है। ठीक है, बट नॉट ऑन एल। तो ये हो गया आपका थर्ड का फिगर, राइट। अब डी क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। OP एंड OQ। अब देखो OP क्या है, OP के ऊपर 2 एरो है विच मीन्स वो भी एक लाइन है, OQ के ऊपर भी 2 एरो है विच मीन्स वो भी लाइन है। तो OP और OQ कहाँ मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। तो क्या करोगे आप, कोई भी लाइन अगर मिलते हैं या इंटरसेक्ट होते तो कैसी लाइन बनती है, ऐसी बनती है। हमने ऑलरेडी बना लिया। चलो फोर्थ में भी हमको यही बनाना है। चलो OP मैंने एक बनाया, दिस इज योर लाइन OP। ठीक है, फिर मैंने OQ बनाया, दिस इज योर OQ। ठीक है, OP एंड OQ कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट O पे मिल रहे हैं। तो देखो अब मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, देखो यहाँ पे है OP और यहाँ पे है OQ। ठीक है, जैसे इस वाले लाइन पे क्या था, XY और PQ अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, OP और OQ दोनों में O कॉमन है, राइट, दोनों में O कॉमन है। तो वैसे लाइन को आप कैसे बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे, आप अलग अलग O नेम नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक पॉइंट लो, ये पॉइंट और यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये मिल गए। इस पॉइंट को आपको देना है नेम O। ठीक है, और ये आ गया आपका OP और ये हो गया आपका OQ। समझ में आ रहा है। जैसे इस वाले लाइन में क्या था, लाइन का नेम अलग अलग था, XY और PQ, चारों का अल्फाबेट अलग अलग है, राइट। लेकिन इस वाले में आप देखोगे तो एक पॉइंट कॉमन है, OP एंड OQ, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये देखो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपको लाइन MN दिया हुआ है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, अभी मैंने 4 कंसीडर किया, आपके पास टोटल 11 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राइट। तो हमको देखना है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, Q, M, O and P आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। ठीक है, लाइन MN देखो, ये लाइन MN है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। ठीक है, तो लाइन की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट M और N आपका बोल दिया है कि लाइन है, तो लेकिन लाइन तो एक्सटेंड हो सकता है ना, और आगे बढ़ सकता है, तो ये आगे और बढ़ता गया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि लाइन MN में Q, M, O and P है। तो देखो सारे पॉइंट है Q, M, N, O, P सारे हैं उस लाइन में, तो ये होगा आपका स्टेटमेंट क्या, ट्रू होगा। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, सेकंड, M, O, N आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात कर दिया, तो सेगमेंट तो कभी आगे नहीं बढ़ता ना, सेगमेंट में एरो होता है क्या, नहीं होता है। तो इस वाले पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा सेगमेंट की बात हो रहा है, MN सेगमेंट की। कौन सा सेगमेंट की बात हो रहा है, MN सेगमेंट, बस इतने की बात हो रहा है। ठीक है, अब इसमें फोकस करिएगा। MON पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है MON, इसमें तीनों पॉइंट है M, O और N। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब बोलोगे आप कि ये वाले में भी तो आपने बोला था लाइन MN और इसमें बाहर का पॉइंट भी हो रहा था। देखो ये बेटा लाइन है, लाइन में लाइन आपका एक्सटेंड होता जाता है ना, तो ये आप एक्सटेंड करोगे M से तो ये आगे आता जाएगा। ठीक है, तो Q और P उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन हम लाइन सेगमेंट की बात कर दे तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है वो सेगमेंट। ठीक है, तो उसमें आगे के पॉइंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलो C,
M and N are end points of the line segment MN. कौन से लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट MN की मैं बात करूँ तो इसमें बोल रहा है कि जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट MN का एंड पॉइंट M और N है। ठीक है, ये बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जो है ये M है, ये O है, ये N है, ये आपका लाइन सेगमेंट MN है। तो लाइन सेगमेंट MN का एंड पॉइंट M और N है राइट, दिख रहा है आपको? तो ये क्या होगा? ट्रू। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। ठीक है, अब डी देखो, O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। कहाँ है? देखो लाइन सेगमेंट OP कहाँ पे आपका? OP कहाँ है? ये आपका OP है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका P और OP के बीच में आपका है N। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट OP। लाइन OP नहीं बोल रहा है। ठीक है, O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। O और N एंड पॉइंट है क्या? O और N एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट OP के? नहीं। एंड पॉइंट्स क्या है इस लाइन सेगमेंट के? एंड पॉइंट मतलब आखिरी जो पॉइंट्स है वो क्या है? इधर का एंड पॉइंट है O, उधर का एंड पॉइंट है क्या? P। तो हमारा इसमें तो बोल रहा है कि O और N एंड पॉइंट्स है, तो क्या होगा हमारा ये स्टेटमेंट? फॉल्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, क्या है? E M is one of the end points of line segment OP। ठीक है, M is one of the end point। M क्या है? वन ऑफ द एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट OP। अब कौन सा लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है? लाइन सेगमेंट OP की बात कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है OP, और इसमें बोल रहा है कि M is one of the end point। M is one of the end point। तो इस लाइन सेगमेंट OP का एंड पॉइंट क्या है? जल्दी से बताओ। एंड पॉइंट O और P है, N तो नहीं है ना, तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट F M is point on ray OP। M is point on ray OP। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइन सेगमेंट या लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रे OP की बात कर रहे हैं। वेयर इज रे OP? ये आपका रे OP हो गया, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका रे OP। इसमें क्या बोल रहा है? M इज पॉइंट ऑन रे OP। क्या इस रे में आपको M कहीं पे दिख रहा है? नहीं। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, फिर G रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP ये हो गया, चलो आपका रे OP। रे QP बनाते हैं। रे QP कहाँ है? ये हो गया QM O N P। ये हो गया आपका रे QP और वो हो गया आपका रे OP। दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रे OP में कौन कौन से पॉइंट है? O N और P, 3 पॉइंट है। रे QP में कौन कौन से पॉइंट है? Q M O N P। तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। तो इसमें बोला है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट? ट्रू, डिफरेंट है राइट। उसके बाद आया H रे OP इज सेम एज रे OM। वेयर इज रे OP? या मैंने रे OP बनाया। चलो रे OM देखो, कहाँ है रे OM? ये देखो छोटा सा रे OM है। ठीक है, OM, ये हो गया आपका रे OM। ठीक है, रे OP एंड रे OM। तो देखो क्या दोनों रे OP एंड रे OM सेम है क्या? देखो ये रे OP है, ये रे OM है, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चंस के, राइट। चलिए लास्ट 3 स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आई क्या है? रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OM देखो, रे OM कहाँ है आपका? रे OM, ये आपका रे OM हो गया। ठीक है, OM ये हो गया रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OP कहाँ है आपका? OP ये हो गया, OP ये हो गया आपका रे OP। तो क्या बोल रहा है? रे OM OP के अपोजिट नहीं है। तो क्या है ये? अपोजिट है ना। ये बोल रहा है कि अपोजिट नहीं है, लेकिन देखो आप अपोजिट है, OM इधर आ रहा है, OP इधर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो J O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। कहाँ है? देखो
O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। रे OP आप बनाओ, ये देखो यहीं पे बना हुआ है रे OP आपका, फिर से मैं बना देती हूँ। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका रे OP। अब बोल रहा है कि O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट। O रे OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो O OP का इनिशियल पॉइंट है, तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। अब देखो K, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। N इज द इनिशियल पॉइंट, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, रे NP। रे NP आप बना लो, ये हो गया आपका रे NP। ठीक है, और कौन सा रे बोल रहा है, रे NM। रे NM, ये हो गया आपका रे NM। ठीक है, ये हो गया आपका रे NP, ये हो गया आपका रे NM। ठीक है, तो बोल रहा है N इज द इनिशियल पॉइंट। देखो दोनों रे को देखो, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट NP का भी स्टार्टिंग पॉइंट N है एंड NM का स्टार्टिंग पॉइंट भी N है, तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा 100% ट्रू। ठीक है।